बिल्कुल, देखिए 16 जनवरी की तारीख तय हो गई है, लेकिन क्या कुछ हुआ है, क्या मांग की गई थी? हमारे साथ मौजूद है याचिकाकर्ता वकील पीएन मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, क्या मांग को लेकर के आए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई अर्जेंसी तो फिलहाल नहीं है। नहीं, हमारी मांग ये थी कि पहले राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और वहाँ के जो लोग हैं उनको दो प्रकार की राहत उपलब्ध कराई जाए। एक तात्कालिक, उनको कहीं वहाँ से हटा करके जिनके प्राण पर संकट है कहीं और रख करके वहाँ पर उनको आवासीय, चिकित्सकीय, शैक्षणिक ये सब सुविधाएं दी जाएं, और दूसरी एक दूरगामी उनके लिए जो है परमानेंट पुनर्वासन की व्यवस्था की जाए। बातें तो कही थी याचिका में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए देश में चुनी हुई सरकारें हैं, संस्थाएं वो अपना काम कर रही हैं, तो ऐसी जल्दबाजी क्या है कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाए? तो आपने क्या अर्जेंसी बताई थी? नहीं, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि हर मामले कोर्ट में क्यों आ जाए। कोर्ट ने यह कहा है कि इसको हम लोग 16 तारीख को सुनेंगे और तब तक कोर्ट के सामने वस्तु स्थिति और भी स्पष्ट रहेगी। सरकारें जो है जो राहत कार्य कर रही हैं वो भी अपनी रिपोर्ट लेके आएंगी और जो धरातल पर वहां हो रहा है उसको भी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। अदालत सुनकर के हमने उनसे मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की बात की है, क्योंकि सरकारें कहती हैं कि राहत कार्य शुरू हुआ है लेकिन वहां धरातल पर लोग कष्ट में हैं, लोग सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके बीच में अगर हम आपकी याचिका के 4 या 5 मुख्य बिंदु जानना चाहें कि किन बिंदुओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और 16 तारीख को जो सुनवाई होगी किन बिंदुओं पर होगी? एक तो ये है कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह और जो ऑल वेदर रोड वगैरह बन रही हैं, बिना जो है पूरी समीक्षा किए, बिना एक्सपर्ट रिपोर्ट लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी टीम को इसमें नहीं शामिल किया गया था और ये डिसास्टर को बिना कंसीडर किए किया जा रहा है। तो पहले तक तो इसको सरसरी तौर पे जो है कोर्ट भी क्लियर कर देता था, लेकिन अब इस पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट ये है कि एनटीपीसी जिसने ये कहा था कि अगर किसी को नुकसान होगा तो मैं इनको इंश्योरेंस कवर दूंगा, बीमा सुरक्षा दूंगा और सबकी क्षतिपूर्ति करूंगा, तो उनसे तुरंत अविलंब क्षतिपूर्ति कराई जाए। तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट ये है कि सरकारों को निर्देश दिया जाए कि ये जो प्रोजेक्ट हैं तत्काल तो इन सबको बंद कर दें। और चौथा पॉइंट आप जो है रिहेबिलिट और ये जो एक तरह से मानव निर्मित आपदा, आपने ये भी त्रासदी है। हमने ये कहा है कि मानव निर्मित त्रासदी है और विकास के नाम पर विनाश को जो है वो बल नहीं देना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं पहले तत्काल इनका तो पुनर्वासन हो, उसके बाद इनका अस्थायी हो, लेकिन एक ये मोडस ऑपरेंडी जो चल रहा है कि पहले किसी प्रोजेक्ट को आप पास कर दीजिए, प्रोजेक्ट के बाद में फिर उसका वो परिणाम वो जान रहे हैं कि शहर धंसेगा, शहर नष्ट होगा, फिर शहर नष्ट हो जाए, उनको हटा करके कहीं और कर दीजिए और बाकी जो है कह दीजिए कि अब तो ये जगह खाली है, प्रोजेक्ट अब तो बन ही सकता है। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यानी साफ तौर पर ये है याचिकाकर्ता वकील पीएन मिश्रा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है स्वामी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से, और ये कहा गया कि देखिए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो चुनी हुई सरकारें, संस्थाएं वो अपना काम कर रही हैं, इस मामले पर जो है ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत सुनवाई की जरूरत है, सुनवाई की जाएगी, 16 जनवरी को सुनवाई की जाएगी और तब तक जैसा जो वकील साहब है उनका यह कहना है कि जो तमाम जो एजेंसीज हैं, सरकारें हैं, उनको भी अपनी रिपोर्ट तैयार करने का वक्त मिलेगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और वो रिपोर्ट आएगी 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से यह कहा है कि जो सरकारें हैं, ये जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं और उनको अपना काम करने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों नहीं सुनवाई की, वो उन्होंने ये कहा है कि देखिए अब जबकि जो काम उधर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट त्वरित तौर पर हस्तक्षेप करे।